हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2015 में आई एक सिंड्रेला मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मूवी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक हैप्पी फैमिली देखते हैं जिसमें एक कपल और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम सिंड्रेला होता है। उनका घर एक जंगल के बीचों बीच होता है। दिन गुजरते गए और सिंड्रेला की माँ की तबीयत खराब होती है। लग रहा था कि उनकी डेथ होने वाली है। वो अपनी बेटी को पास बुलाती हैं और कहती हैं कि चाहे मैं तुम्हारे पास रहूं या ना रहूं, मैंने जो भी चीज तुम्हें सिखाई है तुम उन्हें कभी भी भूलना मत। तुम सबका ख्याल रखना और खुद भी खुश रहना। कुछ समय बाद ही सिंड्रेला की माँ की डेथ हो जाती है। सिंड्रेला की फादर उसको बहुत खुश रखते हैं। वक्त गुजरता गया। अब सिंड्रेला बड़ी हो चुकी थी। सिंड्रेला अपने फादर के लिए सब कुछ थी। तभी उसकी घर पर एक लेडी की एंट्री होती है। उसके साथ उसकी 2 बेटियां भी होती हैं। उनकी बेटियां सिंड्रेला को बहुत ही ज्यादा रूठ लगती हैं। वो अपने फादर के डिसीजन से पहले तो खुश नहीं होती, लेकिन बाद में उसको ये बात समझ आती है कि उसके फादर ने बहुत सारा वक्त खाली अकेलेपन में बिताया है, फिर वह भी उन सबके साथ एडजस्ट करने लगती है। एक दिन सिंड्रेला की स्टेप मदर ने एक पार्टी रखी होती है जिसमें सबने ग्लैमर ड्रेस पहन रखी होती है। सिंड्रेला को बहुत ही सिंपल लगती है। सिंड्रेला की कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो कि एनिमल्स होते हैं। सिंड्रेला को पता चलता है कि उसके फादर कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। जाने से पहले बस सिंड्रेला से मिलते हैं और उसे बहुत सारा प्यार कर रहे होते हैं। तभी उसकी स्टेप मदर ये सारी चीज देख लेती है और ये सोच रही होती है कि कब इसकी फादर शहर से बाहर जाएं और वो सिंड्रेला से अपना बदला ले सके। उसके बाद सिंड्रेला से उसकी रूम छीन लेती है और अपनी दोनों बेटियों को दे देती हैं और उसको स्टोर रूम में रहने को बोलती हैं। सिंड्रेला अपने फ्रेंड्स यानी कि एनिमल्स को लेकर वहां चली जाती है। उसके अंदर जरा सा भी ईगो नहीं होता। अभी भी उसकी मदद और उससे बहुत सारा कम करवाती है। एक दिन सिंड्रेला के घर न्यूज आती है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। सिंड्रेला यह सब सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और सोचती है कि अब उसकी स्टेप मदर का बिहेवियर उसके प्रति और भी ज्यादा खराब हो जाएगा, लेकिन उसकी मदर को फर्क नहीं पड़ता। वो तो और भी ज्यादा खुश हो जाती हैं। वो उन्होंने शादी तो वैसे भी इसीलिए करी होती है कि उन्हें इतना बड़ा घर मिल सके, इतने सारे पैसे मिल सके। जैसे जैसे दिन गुजरते गए सिंड्रेला पर जुल्म बढ़ते जा रहे थे। वो सारे नौकरों को निकलकर सिंड्रेला से घर का सारा काम करवाती थी, जैसे कि उससे बर्तन धुलवाती थी, कपड़े धुलवाती थी और साफ सफाई का भी सारा काम सिंड्रेला से ही करवाती थी। और बदले में सिंड्रेला को फ्रेश खाना भी खाने को नहीं देती थी। इसी तरह दिन निकलते जा रहे थे और सर्दी का मौसम आ रहा था। सर्दी बढ़ती जा रही थी तो सिंड्रेला को स्टोर रूम में ठंड लग रही थी, तो उसने सोचा कि वह किचन में ही सोने लगी, क्योंकि वहां पर एक आम जलती रहती थी जिससे वह आराम से सो सकती थी। एक दिन सिंड्रेला अपने घोड़े से जंगल में जाती है। तभी उसका घोड़ा अपना खो देता है। तभी वहां पर एक प्रिंस आता है और दोनों में बातचीत होती है। उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है, लेकिन सिंड्रेला अपना नाम बिना बताए ही वहां से चली जाती है। प्रिंस अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। तो उसके फादर उससे कहते हैं कि प्रिंस, तुम अब शादी कर लो, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा दिन नहीं जी सकता। तो प्रिंस उनसे प्रॉमिस करता है कि ठीक है, वहां उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने से पहले ही शादी कर लेगा। प्रिंस के फादर कहते हैं कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज्ड कर दी जाए जिसमें शहर के सारे लड़कियों को बुलाया जाए और उसमें से तुम अपनी वाइफ को देख लेना। प्रिंस कहता है कि ठीक है, वह समय की सारी लड़कियों को बुलाएगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। प्रिंस तो वैसे भी सिंड्रेला को ढूंढ ही रहा था, क्योंकि अभी तक वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अभी प्रिंस के सर्वेंट बाजार में जाकर कर अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं और ये अनाउंसमेंट सिंड्रेला सुन लेती है, बहुत खुश हो जाती है और ये बात जाकर अपनी स्टेप मदर और उनके दोनों बेटियों को बताती है। लेकिन उसकी स्टेप मदर उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। वह अपनी दोनों बेटियों से कहती हैं कि ठीक है, वो इतनी सुंदर और पॉइंट लगे ताकि प्रिंस का ध्यान सिर्फ उन पर ही हो। सिंड्रेला अपने रूम में जाती है और एनिमल्स के साथ मिलकर वह एक ड्रेस बनाती है। वह जो ड्रेस बनाई होती है वो उसकी मदर की ही होती है, बस वो उसको थोड़ा सा स्टिच कर रही होती है।
जब इवेंट में जाने के लिए उसकी स्टेप मदर और दोनों बहाने तैयार होती हैं, तब सिंड्रेला भी वहां पर आती है। लेकिन उसके स्टेप मदर उसको देखती हैं और वो इतनी सुंदर लग रही होती है कि वह जलस के लिए उसका ड्रेस फाड़ देती हैं। यह देख कर के सिंड्रेला बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वहां अपने बगीचे में जाकर बैठकर रोने लगती है। तभी वहां पर एक बुद्धि औरत आती है। औरत अचानक ही एक इतनी सुंदर औरत बन जाती है। वो सिंड्रेला को बोलती है कि वो उसके लिए गोद मदर है। वो सिंड्रेला को बहुत ही सुंदर बनाने के लिए कहती है। सिंड्रेला के जितने भी एनिमल्स होंगे उन सब को उसका सिपाही बना देती है और उसके लिए एक बग्घी भी तैयार कर देती है। अब बारी आती है सिंड्रेला के कपड़ों की। वह सिंड्रेला के कपड़ों का ब्लू कलर का करती है और सिंड्रेला की जो संदल होती है वो शीशे की बनी होती है, यानी कि क्रिस्टल की होती है। वो बुद्धि औरत उसे पर एक ऐसा जादू करती है ताकि उसके जो स्टेप मदर है और उसकी जो 2 बहनें हैं वो उसे पहचान ना सके। इतना होते ही वह उसे भेज देती है इवेंट के लिए और फिर वहां पर जाकर के सिंड्रेला वह इवेंट देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और वहां पर जितने भी लोग आए हुए थे वह सिंड्रेला को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। सिंड्रेला की बहन और उसकी मदर उसको पहचान नहीं पाती है, क्योंकि उसे गोद में उसके ऊपर कुछ जादू किया होता है, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाती। लेकिन प्रिंस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। डांस करते करते वह बाहर एक सुनसान जगह पर आ जाते हैं, जहां पर उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही होती है। वहां पर एक स्विंग झूला भी होता है और प्रिंस उसे बिठाकर झूला रहा होता है। तभी सिंड्रेला की संदल गिर जाती है और प्रिंस उसे अपने हाथों से पहना रहा होता है और उससे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम कहाँ की रहने वाली हो। वो ये सारी चीज पूछ ही रहा होता है कि सिंड्रेला को याद आता है कि 12 बज नहीं वाले हैं। अगर वो 12 बजे से पहले अपने घर नहीं पहुंची तो वापस वो अपने उसी होली में आ जाएगी जैसे वो पहले हुआ करती थी, इसलिए वो वहां से भागने लगती है। बिना कुछ कहे प्रिंसेस जैसे ही वो बाहर जाने लगती है वहां पे किंग को देखती है। किंग को देख करके वो उनसे कहती है कि आपका बेटा बहुत अच्छा है कि मुझसे ज्यादा बात नहीं कर पाते, क्योंकि सिंड्रेला बहुत जल्दी में होती है और वहां से चली जाती है। सिंड्रेला की संदल गिर जाती है और वह जल्दी जल्दी बग्घी में बैठ जाती है। यह देखकर प्रिंसेस उसके पीछे भागता है और वो उसको सिंड्रेला की संदल मिल जाती है। उसके बाद वो अपने सर्वेंट को उसके पीछे लगा देता है। कहता है कि पता करो ये लड़की कहां से आई है। सिंड्रेला के सिपाही ये देख लेते हैं कि उसका पीछा प्रिंस के नौकर कर रहे हैं, तो वह वहां सिंड्रेला के नौकर सेटल गिरा देते हैं और ऐसे ही करते रास्ते में ही 12 बज चुके होते हैं। सिंड्रेला अपने पूरे पहले के तरीके हो जाती है, सिवाय उसके संदल बदलने की, क्योंकि उसकी एक संदल प्रिंस के पास होती है और एक उसके पास होती है। वह उसे लेकर घर आ जाती है। इधर प्रिंस के पापा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वह प्रिंस को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि वो लड़की उन्हें बहुत पसंद है, अगर वह चाहे तो उसे लड़की को ढूंढ करके उससे शादी कर सकता है। इतना कहते ही प्रिंस के फादर की डेथ हो जाती है कि वह उसे कैसे ढूंढे, तो वह एक अनाउंसमेंट करवाता है कि उसके पास एक संदल है, अगर वह शहर की किसी भी लड़की के पास दूसरा संदल है और उसके पैर में आ जाती है तो वह उससे शादी कर लेगा। यह अनाउंसमेंट सिंड्रेला सुन लेती है और वह घर जाकर के अपनी सैंडल निकालती है, लेकिन उससे पहले ही उसकी स्टेप मदर वह संदल वहां से गायब कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी शादी सिंड्रेला से हो। वो तो अपनी दोनों बेटियों की शादी उससे करना चाहती है। इतना होते ही शहर के सारे लड़कियां वहां पे इकट्ठा हो जाती हैं और बारी बारी से सबके पैरों में देखा जाता है, लेकिन वह जूता किसी के पैरों में नहीं आता है। यहाँ तक कि सिंड्रेला की दोनों बहनों के पैरों में भी नहीं आता है। सिंड्रेला वहां पे नहीं पहुंच पाती है क्योंकि उसकी मदर ने उसे कमरे में लॉक कर दिया होता है। तभी किंग सिंड्रेला की घर पहुंचता है और उसकी मदद से पूछता है कि यहाँ पर कोई और है, तो वह बोलती है कि नहीं, वहां उसके यहाँ से उसके 2 बेटियां ही हैं। तभी ऊपर के रूम से एक गाने की आवाज आ रही होती है कि यहाँ पर कोई और भी रहता है, आप हमें बता नहीं रही हैं। लेकिन वो स्टेप मदर उसकी सिंड्रेला की कहती है कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ अमीर लोग रहते हैं। इतना बात सुनकर के किंग कहता है कि आप उस लड़की को बुलाए, और जैसे ही वो लड़की आती है, मतलब कि वो सिंड्रेला आती है, कि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। सिंड्रेला उसे हाँ भी कर देती है और वो वहां से पैदल जाने लगती है।
तभी वह अपनी मदद और अपनी सिस्टर से कहती है कि उसने उसे माफ किया और वो जाकर के प्रिंस शादी कर लेती है और इस तरीके से कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।